टिकट बंटवारे को लेकर कहा गया, टिकट बंटवारे की खामियां रही, गुटबाजी एक कारण रहा, कभी कहा गया दलितों का अपमान किया गया, कुमारी सैलजा को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, उससे भी नुकसान हुआ, उससे भी गलत संदेश गया, उससे भी दलित वोट आप लोगों से छिटका। तो आप लोग इस पर मंथन करने की बजाय जब वोट चोरी चुनाव चोरी का राग अलापेंगे, राव साहब, आपको नहीं लगता कि जनता में बहुत अच्छा संदेश नहीं जाने वाला है? देखिए, पार्टी सभी चीज़ों को बारीकी से देख रही है और कुछ चीज़ें, सभी आरोप सही भी नहीं होते, लेकिन जो भी अगर कोई बात किसी संज्ञान में आती तो हाईकमान खुद इस विषय में बड़ा सीरियस है और सब चीज़ों को समझते ध्यान है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति पार्टी में जो भी नेता है सभी जिम्मेदारी के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं और करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है सब मिल करके पार्टी को मजबूत बनाएंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे और सब साथ होकर के आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आप पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत कम समय हुआ है आपको पार्टी की कमान या जिम्मेदारी संभाले हुए। संपत सिंह जो कि पार्टी के बड़े नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं और बहुत सामान्य ढंग से नहीं गए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा त्यागपत्र लिखा गया है जिसमें हुड्डा साहब को बगैर नाम लिए टारगेट किया गया। मीडिया बाइट्स में बाद में उनकी ओर से नाम भी लिया गया है। तो आप कैसे देख रहे हैं उनकी शिकायतों, उनके आरोपों को? देखिए, ये अपना व्यक्ति का खुद का निर्णय होता है कि मुझे किस पार्टी में रहना या नहीं रहना। संपत सिंह जी का अपना एक निर्णय है, हालांकि पुराने नेता हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया और ये मैं आज इस विषय में तो नहीं बता सकता कि क्या कारण रहा, उनकी क्या नाराज़गी रही या वो खुद बताएं, तो इसलिए मैं इस विषय में नहीं, उन्होंने खुद ही बता दिया है। उन्होंने तो त्यागपत्र, शिकायत पत्र के रूप में त्यागपत्र लिखा है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो किस पार्टी में रहे, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, उनका अपना अधिकार है। तो हो सकता है संपत सिंह जो फैसला उनका अपना निजी फैसला है, इस विषय मैं नहीं कह पाऊंगा। उनके जो आरोप हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको आरोपों को कैसे देख रहे हैं जो आरोप लगाए हैं? नहीं, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से उनका कोई पत्र नहीं पहुंचा है, मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा है, लेकिन अब वो जो पार्टी में ही नहीं है। वो कह रहे हैं आपको भी त्यागपत्र भेजा है उन्होंने? हाँ, मेरे पास कॉपी है, नहीं मिल पाई मुझे, भेजा होगा उन्होंने। बाकी अब जब व्यक्ति को पार्टी में रहा ही नहीं है तो उस पर क्या विचार विमर्श कर, चले गए छोड़ के, उनका अपना निर्णय था। नहीं, जो आरोप लगाकर गए हैं वो तो सियासत को एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा दे गए हैं जिस पर सालों साल भी चर्चा होती रहेगी। बहुत सारे नेता जो पार्टी छोड़कर गए उनमें से कुछ वापस भी कांग्रेस में आ गए। हुड्डा साहब को लेकर कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने ऐसा माहौल बनाया, या तो अपमानित किया गया या भेदभाव किया गया। अशोक तंवर पर तो शारीरिक हमला किया गया, हालांकि वो वापस आ चुके हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं बड़े नेताओं की पार्टी छोड़कर जाने के पीछे? देखिए, इस बात का जवाब तो आप उनसे लीजिए, मेरी बजाय बेटर ये रहेगा कि मैं तो इस बात का जवाब दे नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो आदमी किसी अगर पद पे रहा हो, जिम्मेदार हो, किसी के नेतृत्व में कोई काम हो, तो स्वाभाविक है उसकी अच्छाई बुराई उनके ऊपर आ सकती है, आती है। इसलिए उनको समय इंचार्ज थे, वो हमारे CLP के लीडर भी थे, सर्वे सर्वा थे, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा गया था, तो निश्चित रूप से कोई नाराजगी है तो उनके नाम के प्रति आई होगी, उनमें कोई कमियां रही होंगी, वो सबको साथ लेकर नहीं चल पाए। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति चाहता है सबको साथ लेकर चले। कई बार सफल होते, कई बार नहीं भी हो पाते, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस विषय में नहीं कह पाऊँगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब की ड्यूटी बनती है, मैं एज ए BJP प्रधान, मेरी भी फर्ज बनता है मैं पार्टी के हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलूँ और सबको साथ, सबकी बात सुनाई हो, उस बात पे उसके साथ न्याय हो, मेरा प्रयास है। भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस ऑल भी नहीं कह सकते, ज्यादातर नेता रहता है, क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा कोई वजह नहीं, मुझे नहीं नजर आता। राजनीति के अंदर आप केवल कांग्रेस की या केवल एक व्यक्ति विशेष की बात करें, आप थोड़ा दूसरी पार्टी में चले जाओ। नहीं, व्यक्ति विशेष आप खुद ही कह रहे हो, बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारियां संभाली हैं, 2 बार के CM हैं, कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को टिकट नहीं काटेगी? हम जब BJP वालों का इंटरव्यू करते हैं नरेंद्र जी, हम उनसे भी सवाल करते हैं। अब हम कर रहे हैं कांग्रेस की बात, और कांग्रेस की बात भी इसलिए हो रही है, आप लोग बैठे बिठाए बहुत सारे मुद्दे देते हैं जी। आपके नेता ही खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, कभी टिकट बंटवारे को लेकर, कभी कह दिया जाता है हाईजैक एक परिवार ने कर लिया है हरियाणा कांग्रेस को। ये बहुत सारे कि CM की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, तो मुद्दा आप लोग देते हैं, उसी मुद्दे पर सवाल उठते हैं। मेरा प्रयासों का मुद्दा नहीं दूं मैं आपको। आप ही प्रयास करेंगे कि सबको साथ लेकर चले और भविष्य के अंदर ठीक रहे। जब से मैं बना हूँ मेरा प्रयास है, मैं सभी से मिला हूँ, सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास है। पार्टी हाईकमान का यही आदेश है कि सभी का सम्मान करना है, सभी को साथ लेकर चलना है, और मेल हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, अनुशासन में रहना है और विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी है, ये मुख्य रूप। ये आप बड़ी साफगोई से जवाब दे रहे हैं।
तो आप ये मान रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, सबका सम्मान हो, सबको साथ लेकर चलें, अब प्रयास हो रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में? मैं तो अपना ही कह सकता हूँ, पहले का तो पहले वाले बताएंगे आपको, मैं तो मेरी तरफ से कह सकता हूँ ऐसा मेरा मन है, ऐसा मैं काम करने का तरीका है, आपके सामने है, लगभग एक महीने का समय हुआ आपके सामने, तो ये ठीक रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, बढ़िया तरीके से। एक सर्कुलर आपने जारी किया कि अभी पोस्टर्स को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये भी एक प्रयास है कि आप पर केवल एक नेता का टैग ना लगे? नहीं, ये मैंने इसलिए किया कि मैं खुद राजनीति में रहूं पिछले लगभग 30 वर्षों से, 96 में एमएलए बना था, और जब भी पार्टी में कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता या नेता इस उस्वन में रहता है मुझे किसकी फ़ोटो लगाऊं, किसकी नहीं लगाऊं, क्या होना चाहिए। तो हमने बड़े ब्रॉड माइंड से सबको साथ लेकर चलते हुए एक प्रोटोकॉल बना दिया कि ये राष्ट्रीय नेता है और ये हरियाणा के नेताओं में एक सिस्टम बनाया है कि हमें आप इन सबकी फ़ोटो लगा सकते हैं, जो कि ठीक है, पार्टी के उस फॉर्म के अंदर है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। ये लगा सकते हैं, मैंडेटरी है? नहीं, लगानी चाहिए। लगानी चाहिए या फिर मैंडेटरी कोई है? नहीं लगाएगा तो उसका बात अलग बात है, लगाएगा। वैसे कोई कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक अगर कोई नहीं लगाता है? मान लीजिए हुड्डा साहब की फोटो लगाते हैं, कोई कुमारी सैलजा की फोटो लगाता है, या रणदीप सुरजेवाला की फोटो लगाते हैं, या चौधरी वीरेंद्र सिंह की फोटो उनके समर्थक लगाते हैं, तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान आप रख रहे हैं, या केवल हिदायत दे रहे हैं कि आपको सभी के फोटो लगाने चाहिए? नहीं, ये एक्चुअली ये हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। हर आदमी पूछा करता था, सर आप कोई भेज दीजिए सिस्टम, क्या करना है, तो हमने भेज दिया, तो उसको फॉलो करेंगे सब लोग। तो आप ये उम्मीद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फॉलो करना ही होगा, सभी के फोटो लगाने होंगे? करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बारीकी से आप ले रहे हो किस चीज को, ये एक साधारण बात नहीं, आप है। जानते हैं कांग्रेस में ये साधारण नहीं है। कांग्रेस में तो पोस्टर को लेकर लड़ाइयां हो जाती हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ देते हैं समर्थक। अगर कोई भी बात अनुशासन के दायरे में आएगी तो अनुशासन समिति भी बन गई है उसके लिए, और लेकिन मैं नहीं लगता कि बहुत छोटी बातें हैं। ये तो एक साधारण बात है कि वर्कर ये सोचता करता था, मुझे गाइड नहीं किया गया, बताया नहीं गया, तो हमने जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया, और मैं समझता हूँ फॉलो कर रहे हैं, करेंगे। बहुत अनुशासन कमेटी की आप बात कर रहे हैं? जी जी, बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं या तो कांग्रेस छोड़ गए थे या घूम फिर कर कांग्रेस में आए हैं। जो लोग खुद ही दल बदल कर रहे थे, आपको लगता है वो अनुशासन मेंटेन कर पाएंगे पार्टी में? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, पार्टी में आना जाना हो सकता है किसी कारण से आदमी को कभी कोई चीज़ में फील कर गए हो, कोई गलतफहमी हो गई हो, चला गया हो पार्टी से, वापस भी आ जाता है अपने घर के अंदर, घर वापसी भी हो जाती है, तो एक उसके लिए हम नहीं समझ सकते कि वो आदमी योग्य ही नहीं है, काम नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी क्वालिटी भी होती है। अब किसी ने अगर विधायक के रूप में, सांसद के रूप में या और बड़े नेता के रूप में काम किया हो तो एक अनुभव तो उसका लाइफ का है, पार्टी की बात नहीं है। तो इसलिए सोच समझ करके ही फैसला किया। और हमारी पार्टी का आंतरिक मामला हम जिनका ठीक समझा कि व्यक्ति उचित है, उनको जिम्मेदारी दी गई। आंतरिक मामला तो है, लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। नहीं, तो इंटरनल या आंतरिक जैसा तो कुछ रहता ही नहीं है जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, जब आप एक विपक्षी पार्टी हैं, ये तो आप मानते हैं। आपसे पहले उदय भान थे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी ओर से भी बहुत प्रयास किए गए संगठन बनाने के, नहीं बना पाए थे। जिला अध्यक्ष अब तब बन पाएंगे आपसे पहले जब राहुल गांधी की ओर से खुद से पहल की गई, दखल दिया गया। लेकिन उदय भान का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, उन पर उनके विरोधी आरोप लगाते रहे कि वो एक खेमे के साथ ही चल रहे हैं, वो एक ही कोठी पर रहते हैं दिल्ली में, और दूसरे नेताओं के पास या तो जाते नहीं है या उनको बुलाते नहीं है, या हुड्डा साहब के अलावा उन्हें दूसरे लोगों की चाय फीकी लगती है। तो क्या राव नरेंद्र सिंह ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सभी को साथ लेकर चला जाए, केवल एक गुट में या केवल एक खेमे में या केवल एक नाम के साथ जुड़कर उनकी छत्रछाया में ही काम ना करें? हो पाएगा ये? आपको क्या लगता है, एक महीने के मेरे इस कार्यकाल में आपने बतौर एक सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, सीनियर राइटर के रूप में क्या महसूस किया? मैंने बताया कि मेरा प्रयास सबको साथ लेकर चलने का है, कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं। पार्टी हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका आभारी हूँ, और हरियाणा के सभी नेताओं ने मेरे नाम पर सहमति दी है, तो मैं सबका भी आभार है, और सभी को साथ लेकर चलेंगे। आपके अब तक के कार्यकाल से ये एक संदेश तो जा रहा है कि आपने उदय भान के कार्यकाल से सबक जरूर लिया है? नहीं, मुझे किसी खैर कोई बात नहीं, उदय भान जी की कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो भी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रहे हैं, काम किया। हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने का, मेरा अपना एक तरीका है, तो उनका अपना तरीका था। लेकिन हम जो मुझे इंस्ट्रक्शन है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जैसे ही आपको जिम्मेदारी दी गई, पार्टी के एक बड़े नेता आपके इलाके के, उनकी ओर से आप पर गंभीर आरोप लगाए गए, और ये भी कहा गया कि राहुल गांधी का फैसला तो नहीं हो सकता। कैप्टन साहब ने जो कहा, राव नरेंद्र सिंह कैसे देख रहे हैं उन आरोपों को? नहीं, कप्तान साहब हमारी वरिष्ठ नेता है, हमारे बड़े भाई के समान है। मैं व्यक्तिगत भी मेरी उनसे भेंट हुआ था,
दिल के साफ व्यक्ति हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आवेश में हो सकता है कुछ उनको फील हो गया होगा, बाकी पूर्ण रूप से मेरे साथ रहेंगे, मिल के काम करेंगे, पूरे हरियाणा में भी काम करेंगे, साउथ हरियाणा में भी काम करेंगे। अच्छा, जो बड़े नेता आरोप लगा देते हैं उनके लिए आप लोग बोल देते हैं बड़े भाई हैं या मिलकर साथ करेंगे, बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, तो ये अनुशासनात्मक कमेटी, इसके मायने क्या है? ये छोटे नेताओं पर, छोटे कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। या बड़े नेताओं के बयानों पर भी आप लोग संज्ञान लेंगे? सभी के लिए समान है। अगर कोई अनुशासनहीनता की बात करते हैं, पार्टी के अगेंस्ट कार्य कोई होता है, तो सबके लिए समान है। वो तो निश्चित रूप से पार्टी तो सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक बात आपने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र किया, उसका जवाब मैंने दिया है। वो आपसे जुड़ा आरोप था इसलिए मैंने जिक्र किया उस बात का। आप कह सकते हैं, मैंने आपको आपको जब जिम्मेदारी दी गई, साथ ही एलओपी भूपेंद्र हुड्डा फिर से बनाए गए, तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, एक नेता वो हैं जो 3 बार से कांग्रेस को जिता नहीं पा रहे हैं, एक वो हैं जो खुद नहीं जीत पा रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस की नैया पार होगी? देखिए, चुनाव हारना और जीतना, देश के आप हिसाब लगाइए, बड़े से बड़े नेता जो हैं, चुनाव को लड़ेगा तो हारेगा जीते भी, परिस्थितियाँ होती हैं अलग अलग। तो इसलिए वो तो हारना जीतना तो एक पब्लिक का काम है, प्रोसीजर का है। कई बार हम जीते हुए चुनाव हार जाते हैं, कई बार हारे हुए जीत जाते हैं, एक सिस्टम की बात भी होती है। कई बार विपक्षी पार्टी, आपकी तो विरोधी पार्टी है, कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर देती है, उसको फाइनेंस कर देती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार ऐसा भी किया, कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ने के लिए। आपको भी पता है, जिस इलाके से आप संबंध रखते हैं वहाँ भी ऐसा तो जगह हुआ, हर जगह करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां लोग करते हैं। भाजपा ने ऐसा किया, लेकिन ज्यादातर वो लोग थे जिनको आप लोगों ने, आपके बड़े नेता ने आश्वासन दिया था कि आपको टिकट दिला देंगे, तो उन लोगों को पेड मिला, तो इससे पार्टी को नुकसान तो हुआ, उस चीज़ से भी नुकसान हुआ। बाकी ये तो समय बताएगा कि भाई कितना हम लोग जो जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी कह सकता हूँ कि भी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कितना कर पाएंगे और कितना लोगों का हम मन जीत पाएंगे, विश्वास जीत पाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा है, जो पार्टी ने अगर कोई विश्वास जताया है तो ऐसे नहीं जताया, सोच समझ के फैसला किया है, सर्वे करके किया है कि किस व्यक्ति को बनाने से पार्टी को फ़ायदा है, कौन सबको साथ लेके चल सकता है। तो मुझे भरोसा है कि जिस अगर पार्टी ने मुझे भरोसा जताया है, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वायदे किए, जो धोखा हुआ, जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो हम लोगों को जागरूक करेंगे इस बात के लिए, और एक गांव लेवल तक हम लोग जा कर के मेहनत करेंगे। आपने मेरे इलाके की चर्चा की, मेरे इलाके में जो आपके साथ हुआ या आपकी मौजूदगी में जो हुआ जी, तो ऐसे कैसे अनुशासन मेंटेन कर पाएंगे? और क्या वो घटना भी एक वजह थी आपकी ओर से कमेटी गठन को लेकर सिफारिश की गई? नहीं, उस घटना का तो नहीं कह सकते, वो तो इत्तेफाक की बात है। चलो, मुझे वहाँ जाना था, वोट चोरी गद्दी छोड़ का एक कार्यक्रम था, और मेरे साथ में AICC के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी भी साथ थे, सह प्रभारी हमारे। तो उस समय थोड़ा सा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा, कुछ चीज़ों में आदमी की अपनी एक बात होती है, तो मैं थोड़ा सा कुछ फौजी आदमी उस मामले में, अनुशासन का आदमी, खुद भी अनुशासन में रहना चाहता हूँ, और भी चाहता हूँ लोग भी रहे, पार्टी भी रहे, घर परिवार भी रहे। तो मुझे लगा वो कि भाई किसी व्यक्ति को अगर कोई बात कहना है तो सबका अधिकार है, आप मीटिंग के बाद कह सकते हैं, अलग मिल के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन अगर किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारी ही नासमझी से कोई प्रोग्राम खराब हो जाए, अखबार की सुर्खियाँ बन जाए, जिस पर्पज़ के लिए लोगों ने मेहनत करी, आए बेचारे, वो उसके बजाय और ही आ गए, हंगामा हो रहा है, वो गलत लगा। कुछ इंटेंशन बैड नहीं थी, ना ही हमें किसी का इस बारे में कोई व्यक्तिगत गिला है, तो ऐसा कुछ नहीं था, एक ऑर्डिनरी कार्रवाई थी, साधारण रूप से वो बात हो गई, ख़त्म हो गई बात, उनका जवाब आ गया, कह दिया गया, और मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में गया है। तो कोई व्यक्तिगत किसी बात को लेकर कोई हमारा गिला शिकवा नाराज किसी से भी नहीं है। आपने जब जिम्मेदारी संभाली, आपसे पहले जो संगठन सृजन अभियान के, इसके तहत जिला अध्यक्ष भी बन गए थे, तो आपको गंभीरता से ले रहे हैं, आपकी बातें मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक तरीका पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने लाइफ के अंदर। और बल्कि अध्यक्ष बनने से पहले मुझे भी संगठन सर्जन में उत्तराखंड जाने का मौका मिला, रुड़की मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो इसलिए वहाँ भी मैं होकर के आया था। और एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि जो बाहर से ऑब्जर्वर जाएँ, दूसरे प्रदेश के जाएँ, ना तो उसके मिलने वाले, ना कोई जाति, ना कोई व्यक्ति विशेष, जान पहचान, नई जगह जाए, 1 वीक लगाए, सभी कांग्रेस के लोगों से मिले, छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब कार्यकर्ताओं से मिले। और बल्कि मैं तो उस शहर में कुछ ऐसे बुजुर्ग थे, अब वो 80-90 ईयर्स ओल्ड, एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, जो बेचारे चल के नहीं आ सकते रेस्ट हाउस वगैरह में, तो मैं खुद उनके घर भी गया, मिल के आया, पूछ के आया, पार्टी में कौन ठीक रहेगा, कौन सही काम कर रहा है, कैसे पार्टी मजबूत हो सकती है, अगर जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी तो किसको देनी चाहिए। तो ये सब फिगर्स ली गई, उसके आधार पर बनाया। तो हरियाणा में भी जो हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष या राजनेता की सिफारिश से नहीं बनाया गया,
कि भाई कोई आदमी मेरे ज़िले में उसको बना तो मेरी व्यक्ति से बनाओ, ऐसा नहीं है। जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार के ऊपर हुआ है। तो मैं समझता हूँ अच्छा निर्णय है। क्या ये भी एक कारण है कि जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों में विधायक या सांसद फिर नहीं आते हैं क्योंकि बड़े नेताओं की सिफारिश या उनकी कोटे से नहीं बने? नहीं, अगर वैसे मैं समझ कोई मजबूरी तो हो सकती है, कोई बाहर हो, मीटिंग में गया हो, वरना आना चाहिए पार्टी कार्यक्रम में। किसी जिला अध्यक्ष के घर का प्रोग्राम नहीं है। जो कार्यक्रम हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देती है और हम लोग जिला अध्यक्षों को देते हैं, वो कार्यक्रम पार्टी कार्यक्रम है। मेरी तो आपके माध्यम से भी सब साथियों से, नेताओं से, विधायकों से, उम्मीदवारों से, पूर्व विधायकों से भी सबसे एक निवेदन है कि जो भी कार्यक्रम अगर पार्टी करती है जिला अध्यक्ष के माध्यम से होते हैं, उस सब में शरीक होना चाहिए। बीजेपी से आप लोगों का मुकाबला है जी, और हरियाणा में तो बीजेपी लगातार तीसरी बार है। इतिहास में बीजेपी का किसी पार्टी के साथ कभी नहीं हुआ, इस बार सबसे ज्यादा सीटों के साथ गए। जिला अध्यक्ष का पूरा सम्मान रहता है, फिर उस जिले में चाहे विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, पूरा सम्मान करते हैं। आपके जिला अध्यक्ष को कई बार कुर्सियां भी नहीं मिलती हैं, जिला अध्यक्ष रूट कर भागते हैं, उनको मनाने का प्रयास होता है, हाई वोल्टेज एक ड्रामा होता है और वो तमाम तस्वीरें और बातें मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। तो राव नरेंद्र सिंह कैसे इन तमाम चीजों को चेंज कर पाएंगे जो दशकों से चला आ रहा है कांग्रेस में? देखिए, आपने एक दो जिक्र किया, वो कोई इत्तेफाक घटना हो सकती है, ऐसा नहीं। जिला अध्यक्षों को भी पूरा सम्मान मिलेगा, चुने हुए विधायकों, सांसदों को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, साथी है, छोटा नेता है, बड़ा नेता है, उम्र के मुताबिक भी सम्मान देना चाहिए। तो हमारी एक मानवता की बात है। ऐसी बहुत जगह है जहाँ हम विधायक होते हुए खड़े हो जाया करते थे, आइए जी आप बैठिए, कि भाई अपने से बड़े उम्र सम्मान देने की बात है। तो ऐसा एक तो मेरी जानकारी में भी आया था, कोई एक दो घटना ऐसी इत्तेफाक से हुआ कि उस समय हो सकता है कोई भाग दौड़ में नहीं, उनको कुर्सी नहीं मिल पाई होगी। बाकी इंटेंशन ऐसा नहीं रहा किसी का भी। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में जिला अध्यक्षों को सम्मान मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मिल रहा है और सभी लोग भी उसमें अटेंड करेंगे, सभी जाएंगे, जाते भी हैं, आगे नहीं जा रहे तो आगे भी अटेंड करेंगे। सद्भावना यात्रा को लेकर पहले भी हालांकि आप बयान दे चुके हैं, थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं। ऑफिशियल यात्रा है या नहीं है कांग्रेस की? देखिए, ये आधिकारिक यात्रा नहीं है ऑफिशियल। बाकी ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के, राहुल जी की फ़ोटो को लेकर के हमारे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमने ये कहा है, हमारे प्रभारी जी ने भी ये कहा है, जो व्यक्ति भी साथी कांग्रेस की उस यात्रा को अटेंड करना चाहे, स्वागत है, वो जा सकता है। कोई पार्टी के अनुशासनहीनता नहीं है कि कोई पार्टी के अगेंस्ट होकर नहीं जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। आप मतलब ये कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है, राव नरेंद्र सिंह किसी से अपील भी नहीं कर रहे हैं जाएं, लेकिन कोई जाएगा उस पर एक्शन नहीं लेगा। ऐसा मेरे से पहले भी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन हो चुका है। चंडीगढ़ के अंदर भी सवाल आया था, तो हमारे प्रभारी आदरणीय हरिप्रसाद जी ने भी ये सवाल सबको जवाब यही दिया गया था कि ठीक है, ऑफिशियल इसलिए होती भी, अगर कोई ऊपर से आदेश आते हैं कि भाई यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब लोग जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। लेकिन जैसा ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने हाईकमान की नॉलेज में डाल करके ही शुरू की है और उनका मुख्य मकसद पार्टी को मजबूत करना है। आप लोगों को, आप तो क्योंकि उस वक्त ये जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे, बड़े नेताओं को लूप में नहीं लिया गया, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को? नहीं, ये उनका अपना बताया, उन्होंने दिया है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सूचना नहीं थी। मेरे बनने से पहले शुरू हो गई थी यात्रा। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो ऑलरेडी, ब्रजेंद्र जी भी भाजपा में कुछ में रहे भी हैं कुछ समय, तो अच्छा एक अनुभव होता है। आदमी बताता है कि भाई मैं कांग्रेसी था, लेकिन बीच में किसी कारण से जाना पड़ा। अब कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं उन पर? नहीं, बिल्कुल कटाक्ष नहीं, मेरे बड़े अच्छे मधुर संबंध है कि भाई मैं उनका वहाँ का बीजेपी का हाल देखा है और वो वही बता रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। एक बड़े चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खुद भी एक अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, कांग्रेस पे बड़े सम्मानित पद पे रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उनका अपना एक अनुभव रहा है और उनके आने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये यात्रा आपकी जिम्मेदारी संभालने से पहले शुरू हो गई। भविष्य में अगर हरियाणा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राव नरेंद्र सिंह को बाईपास करके सीधा हाईकमान से बात करता है, कोई यात्रा करता है और वो ऑफिशियल यात्रा नहीं होती है, तो क्या ये कांग्रेस को मजबूत करने वाला कार्यक्रम होगा या अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा? नहीं, मेरे को बाईपास करने वाली कोई बात नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा पद पे नेता नहीं हूँ। मेरे को हाईकमान से इजाज़त ले और हाईकमान से ऑफिशियल यात्रा आदेश आएगा, हम उसको मानेंगे, हम खुद भी साथ शरीक भी होंगे, उसमें मदद करेंगे। नहीं, आप बड़े नेता क्यों नहीं, आप राज्य इकाई की कमान संभाल रहे हैं, आप फिर अपनी शक्तियों को हल्के में ले रहे हैं। नहीं, अगर हाईकमान से भी कोई खैरात की तो पार्टी में होगी ही ना। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जो भी अगर या फिर होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऑफिशियल रूप से पार्टी की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो चल रही है, इसका तो क्या जिक्र करना है, तो ठीक है। लेकिन जो आगे भविष्य की आपने बात की, अगर कोई सी बात होती है तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि वो व्यक्ति
कांग्रेस पार्टी को, चाहे हरियाणा हो और ऑल इंडिया को भी हो, फेथ में लेकर के यात्रा शुरू करे और सबको साथ लेकर है तो और अच्छा माहौल अच्छा रहेगा। बाकी ये भी यात्रा है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो हम उसकी कोई आलोचना नहीं करते, स्वागत योग्य करें, अच्छी बात है। राव नरेंद्र सिंह जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, बीजेपी कुछ कांग्रेस के नेताओं के भी और साथ ही इनेलो के खास तौर पर निशाने पर आ गए। एक सीएलयू कांड जिसकी सीडी लेकर आई और फटाफट आप पर, हालांकि फटाफट भी नहीं कहेंगे, सालों का मामला है, आप पर चार्जशीट भी फाइल हो गई, अगले 1 से 2 दिन में शायद आपकी सुनवाई भी होनी है, पेशी होने, कुछ ऐसा है। तो क्या क्या समझे हरियाणा के लोग, ये जो आरोप थे, जो जांच चल रही थी, अब चार्जशीट हुई है, कैसे समझे इस पूरे मामले को? देखिए, 13 साल पहले ये एक षड्यंत्र के तहत एक झूठा आरोप लगाने की कोशिश की गई, जो कि एक बहुत ही छोटी सोच है, गलत सोच है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जब एक किसी चीज़ का लैंड का अप्लाई भी नहीं किया गया सीएलयू के लिए, आप देखिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये बातें साबित हो चुकी इंक्वायरी के अंदर, फिर भी उस बात को उठाया गया। आप किसी के पास जाते हैं, अब आप स्वयं आए चल करके, आपसे बात लेकर कोई सज्जन मेरे से मिलता है, अगर किसी को व्यापारिक को डील करनी है तो वो व्यक्ति पंचायत भवन में करेगा जहाँ पब्लिक से मिल रहा है, आप अनुमान लगाएं, अपने ऑफिस के ड्राइंग रूम में करेगा, 5 स्टार होटल में करेगा, कहीं बैठे के एकांत में करेगा। रूटीन में किसी का फ़ोन आता है, साहब आपसे मिलना है, मैंने कहा कहाँ मिलेंगे जी, मैंने कहा पंचायत भवन में लोगों से मिलना है, पब्लिक हियरिंग करते हैं मिनिस्टर सभी अपने। तो उस समय कोई सज्जन आकर के बैठता है, किसी का भेजा हुआ है, बाद में ILD के तरफ से वो चीज़ दायर किया गया, तो सिर्फ छवि को ख़राब करने के लिए उन्होंने कहा साहब ये मैटर है, CLU का मामला है। मेरा पहला ही रिप्लाई यही था, भाई मेरा तो विभाग ही नहीं है। फिर उसके बाद में आपको साहब उसमें एडिटिंग किया गया और उसके बाद में कहा गया कि साहब आप जो है किसी से कह दो, बिकवा दो, कोई प्रॉपर्टी वाले से बात करा दो, मतलब इस टाइप की सी बात थी और ओरिजिनल सीडी नाम की चीज़ नहीं थी। आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकली प्लांटेड था, सब कुछ आपके अगेंस्ट? मैंने कह रहा क्लियर सामने, और कानून पर भरोसा है? मुझे बिल्कुल न्यायपालिका पूरा भरोसा है। मैंने अभी बताया फौजी साहब का 3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है, न्याय होगा और हमें न्यायपालिका पूर्ण भरोसा है। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की छवि ऐसी है तो क्या वो परिवार 6 बार विधायक बनेगा, 2-2 बार मंत्री बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। 1972 में पिताजी मेरे स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी पहली बार विधायक बने थे और एक आम परिवार, किसान परिवार से हम लोग निकल के आए, साधारण छोटे परिवार से। तो ऐसा नहीं है, आप इलाके में जाके पूछ सकते किसकी क्या छवि है। ये तो डिलिमिटेशन में जानबूझ करके मेरी अटेली विधानसभा के 3 टुकड़े कर दिए गए। नहीं तो ये जो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र चुनाव हार रहे हैं, नंबर 1 तो लगाने वालों ने चुनाव लड़ा नहीं होगा, वो लड़ा होगा तो खुद पता लगेगा उनको जीत हार कितने नजदीक होती है। कोई भी व्यक्ति चुनाव हार सकता है और कोई भी जीत सकता है, लड़ेगा वही पता है, बिना लड़े तो कुछ भी कोई कह दे। कह रहे हैं आपके खिलाफ साजिश है या दूसरे 100% साजिश है और वो डाला है, ILD के लोगों ने डाला है, ILD और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है इस मामले के अंदर। आपके सामने सारा फैसला किया हो तो रिकॉर्ड की चीजें है, बाकी हमें इसमें 1% भी कोई नहीं, जनता भी जानती है। ILD ये भी कहती है हमारे मात्र 2 विधायक हैं, उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका हम ही अदा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले केवल तभी सड़कों पर आते हैं या तो बड़े नेताओं को, इनके बड़े नेताओं को ईडी बुलाती है या इनके खिलाफ कुछ एक्शन होता है या राहुल गांधी को स्क्रिप्ट भेज देते हैं, हाईकमान का फोन आ जाता है कि आप ये कार्यक्रम कीजिए, सड़कों पर उतरिए, सरकार को घेरिए। उसके अलावा जनता के मुद्दों को लेकर कभी कोई बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन किया हो कांग्रेस ने, ये लोगों के जहन में नहीं है। देखिए, ILD आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस की तारीफ करेगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा अच्छा बना दिया है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है? ये फैसला तो जनता करेगी या हमारा मीडिया करेगा कि भाई समय समय पे जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, राष्ट्रपति के है और इलेक्शंस जो भी आए हैं, तो ILD की क्या रूपरेखा रही है आपके सामने, मुझे अपने मुँह से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और कोई बी टीम किसी की हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तो मुख्य रूप से भाजपा की अगर है तो आज विपक्ष में खड़ा है, चाहे वो सेंटर के अंदर हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, और मजबूत निभाएगा। ILD क्या कहती है वो लोग फैसला, जनता फैसला। आपने इलेक्शंस का जिक्र किया तो 2016 वाला जो इन कंट्रोवर्सी थी उसे लेकर भी इनेलो बार-बार आरोप लगाती है कि वोट चोरी तो तब हुई थी जब हाईकमान की ओर से कुछ आदेश आया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ने उसे नहीं माना, भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं माना, वो असल वोट चोरी थी। ऐसा नहीं है, ILD के लोग एक आरोप लगाने की उनकी आदत है और लगाएंगे, खैर हम किसी को रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम कांग्रेस इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हम बिल्कुल एक पॉजिटिव उसमें विचार में रखते हैं। हमेशा कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, हमें संघर्ष भी किया है, नहीं करते तो कौन मुख्य विपक्षी दल बनते, वही बनते ना।
लेकिन वो सरकार 2 में भी सीटों तो नहीं क्यों आए ना। सिमटते? सरकार में तो आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से नहीं आने दिया, वोट चोरी करके नहीं आने दिया। 100% आती है और आगे आएगी। आप भी लोगों यही के हैं, हम भी मुताबिक यही हैं। अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर आप लोगों को तो चुनाव प्रक्रिया में यकीन ही नहीं है, फिर तो कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे। नहीं तो हमेशा थोड़ी कोई फिर बात कैसे बनेगा। कॉन्फिडेंस से दावा कर लेते हैं कि हम जीतेंगे? नहीं बिहार में भी बिल्कुल जैसे कह रहे हैं गठबंधन की सरकार नहीं, बनेगी। 100% आप मान के चलना। आप भी यहीं हरियाणा में, हम भी इसी हरियाणा के अंदर हैं। हर बार आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब की बार भी परिवर्तन निश्चित हो गया था, लेकिन चलो इन लोगों ने चला, हम आपके सामने ला के रखा है। आप देखिए जनता के बीच हम लोग जा कर के सारी बातें रखेंगे और जनता खुद इस बात का फैसला करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार की 1 साल की कामकाज को कितने नंबर देंगे 10 में से? सब मैं समझता हूँ क्या नंबर आपकी बात है। इन लोगों ने घोषणा की सरकार ने कि हम 21 महिलाओं को देंगे। तो कितनी महिला हरियाणा में? लगभग 85 लाख महिला बता रहे। तो अगर सबको देना चाहिए, आप वादा किया है तो फिर फैसला करना ही नहीं, 1 लाख रुपए तक देंगे। फिर शायद 1,80,000 तक की बात आई है। तो जो वायदा किया है धीरे धीरे करके हम अपना वादा पूरा करेंगे अलग अलग चरणों में। मैं तो कहता हूँ जो अगर आपने जनता के कोई चीज़ रखी है चुनाव के अंदर तो उसका पूरा करना चाहिए। सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार के मुखिया को लेकर, सीएम को लेकर लोग कहते हैं कि वोट चोरी नहीं, वो दिल चोरी कर रहे हैं। वो सबसे हंस के मिल रहे हैं। सीएम आवास के दरवाजे खोल दिए गए हैं। दिन रात लोगों की शिकायतों को सुनते हैं सीएम, उनका समाधान करते हैं। अच्छा करना चाहिए, खुशी की बात है। हम भी तो खुद हंस के बात करते सबसे। मैं तो नहीं कहता कि कोई अच्छा बोलना, मीठा बोलना या हंस के बात करना बुरी बात है। ये सीएम साहब की अच्छी बात है, उन लोगों तो से लोगों को, हर नेता को अच्छा व्यवहार रखना खुशमिजाजी के साथ चाहिए। मिलते हर हैं। नेता को, कोई सीएम साहब की बात नहीं है या मेरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर पॉलिटिशियन को, क्योंकि हम जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, जनता जुड़े होते हैं, तो जनता से सही व्यवहार रखना चाहिए, मिलना चाहिए, प्रैक्टिकली सामने आना आप चाहिए। खुद राजनीतिक परिवार से आते हैं, खुद भी नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। आपने हरियाणा के काफी सीएम को बहुत करीब से काम करते देखा होगा। राव नरेंद्र सिंह के फेवरेट सीएम कौन से रहे हरियाणा में? सबसे अच्छा काम जिसने किया हो? देखिए अभी तो शायद मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी मुख्यमंत्री रहे, अगर काम हुआ है तो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है, मेरे अपने दिमाग से। कांग्रेस के तो कई सीएम रहे। कांग्रेस के समय में हरियाणा में प्रगति हुई। जब हरियाणा 1966 में बना तो उस समय आप जानते हैं पिछड़ा हुआ हरियाणा था, क्योंकि पंजाब के साथ ज्वाइंट होता था। और उस समय हमारी नेता इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी। विशेष रूप से हरियाणा को करंट दिया। हरियाणा में बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, जो जाल बिछाए गए कांग्रेस समय बिछाए गए। तो इसलिए मेन हम उसको श्रेय मैं कांग्रेस पार्टी को देता हूँ। बाकी मुख्यमंत्रियों कांग्रेस के तो कई सीएम रहे और कई बड़े चेहरे रहे। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ, बड़े नेताओं का, बड़े सीएम का ही नाम लेते हुए। चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भी रहे कई, लेकिन जो प्रमुख थे इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छे सीएम कौन रहे? देखिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं खुद हुड्डा साहब के साथ गवर्नमेंट के अंदर था 2009 से 14 वाली में। स्वास्थ्य विभाग मेरे पास था। बहुत से ऐतिहासिक कार्य हमारे समय में किए गए। हरियाणा 1 नंबर के ऊपर था, आपने खुद देखा है। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का मामला हो, आपका स्पोर्ट्स का मैटर हो, एजुकेशन का मामला हो, बिजली के कारखाने लगाने की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो, हर दृष्टि में अच्छा काम किया गया, इसमें कोई शक नहीं। तो एक अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। और कांग्रेस का मैंने इसलिए जिक्र किया कि भी कांग्रेस के समय में पार्टी के ऊपर का डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही तो नीचे वाले काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की मंशा थी कि हरियाणा को एक अच्छा प्रदेश बनाया जाए। तो हुड्डा साहब सबसे अच्छे सीएम रहे राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक? हाँ नहीं, हुड्डा साहब ने अच्छा काम किया। उससे पहले भजनलाल जी कांग्रेस सीएम रहे, मेरे फादर साहब खुद उनके साथ मिनिस्टर रहे, उस समय भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। उससे पहले भी बंसीलाल जी सीएम रहे, तो बंसीलाल जी के समय में भी हरियाणा में प्रगति हुई। मैं नहीं कहता, हमारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो सभी बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, हम उनकी सराहना कर। पिछले काफी सालों से अगर आप लोग विपक्ष में रहे तो एलओपी प्लस पीसीसी प्रेसिडेंट, अगर सरकार में रहे तो सीएम प्लस प्रदेश अध्यक्ष, ये जाट प्लस दलित वाला कॉम्बिनेशन चलता था। फिर फुलचंद मुलाना रहे हों, अशोक तंवर रहे हों, आप जानते हैं, कुमारी सैलजा, उदय भानु, लेकिन ये अचानक चेंज कर दिया गया जाट प्लस यादव। आपको नहीं लग रहा कि दलित नाराज हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नंबर 1 तो कांग्रेस पार्टी कोई जात पात में विश्वास नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। छत्तीसगढ़ बिरादरी का सम्मान है इस पार्टी के अंदर। और ये पार्टी की कई बार सोच होती है कि भाई कहाँ शिल्पी लीडर किस व्यक्ति को किस जाति से बनाया जाए। वो जाति तो सबकी होगी कुछ ना कुछ, तो आपकी भी है, मेरी भी है। और पीसीसी अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया जाए। तो उस नाते से अब की बार पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि भाई हमें साउथ हरियाणा से या हमारे जो
यादव भाई आज बैकवर्ड में आते हैं कि इनसे मौका दिया जाए, तो ये पार्टी की एक सोच है, सभी को साथ लेकर चलने की सोच है। जहाँ तक आपने एससी भाइयों का सवाल किया, हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है, हमारे लिए आदरणीय रहे हैं, उनकी बहुत बड़ा हमें कांग्रेस को वोट बैंक हमेशा मिलता रहा है, आज भी हमारे साथ है। और उसी के नेता हमारी आदरणीय बहन शैलजा जी पार्टी की बड़ी पोस्ट के ऊपर जनरल सेक्रेटरी है, उत्तराखंड के प्रभारी भी है। तो ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप आरोप लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री सिर्फ गांधी परिवार बनता है। सोनिया जी ने आपके सामने त्याग किया, सबसे योग्य व्यक्ति सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर आरोप लगाते थे कि आप तो अध्यक्ष यही परिवार में रहता है, परिवार से बाहर कोई बन ही नहीं सकता, हिम्मत है तो बना के दिखाओ। तो आपके सामने राहुल जी ने त्याग किया। और खड़गे जी को, जो एक साधारण गरीब परिवार से, दलित परिवार से, लेकिन आज राहुल कांग्रेस गांधी का ने अध्यक्ष त्याग बनाया। किया क्यों कहते हैं? क्या उन्हीं के लिए सब कुछ? फिर नहीं, अगर राहुल नहीं है, बनेंगे तो राहुल already- त्याग कर रहे हैं। ऑलरेडी अध्यक्ष भी थे। मल्लिकार्जुन खड़गे डिजर्व करते थे या उनके लिए त्याग हुआ है राहुल की ओर से? डिजर्व भी करते थे, इसलिए तो बनाया गया। मैं उस तो त्याग किया क्यों कहें? उसे महिमा मंडित क्यों किया जाए? आप उस बात को उस रूप में लीजिए, नेगेटिव थिंकिंग में मत लीजिए मेहरबानी करके। आप सोचिए कि जब ये भारतीय जनता पार्टी, जब तो प्रेस उस बात को बड़ा अच्छा लगता है कि साहब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। जब हमने बना दिया, पार्टी ने सोचा कि यार वास्तव में योग्य आदमी है खड़गे, सबको बनना चाहिए। और खुद राहुल जी ने पहल की कि हाँ सब आपको बनना चाहिए, आप बनिए, आप हमारे आदरणीय बड़े हैं। और वो बने हैं, तो फिर वो आपकी बात जो अभी जिक्र आप कर रहे हैं दलित वाली बात खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस की मनसा ऐसे सबसे बड़ा सम्मान का पद है, उनको दिया है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। आपकी अपनी और अगर बेल्ट, नरेंद्र सिंह को बनाया तो ये नहीं है केवल यादव करके बना दिया हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये सबको साथ लेकर चल रहे। लेकिन बहुत समय से यादव आप लोगों को वोट भी तो नहीं कर रहे हैं, खास तौर पर तब से जबकि एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। इस बार का ही हाल देख लीजिए, केवल एक विधायक आपकी चुनकर आई हैं, और वो भी चर्चाएं हैं कि वो भी राव इंद्रजीत के रहमो करम पर। वो भी यादव नहीं है, नहीं यादव बिल्कुल नहीं, वो यादव नहीं, लेकिन अहिरवाल बेल्ट की जब हम बात करते हैं, हमारे इलाके से नांगल चौधरी से है। देखिए ऐसा नहीं है, वो भी कांग्रेस का पुराना परिवार है। उनके ससुर साहब चौधरी फूसाराम जी हमारे इलाके से, मेरे नारनौल से भी कई बार मर्तबा विधायक रहे हैं, मेरे फादर के साथ भी वो एमएलए रहे हैं। और पुराना परिवार है, कांग्रेस की ने योग्य समझ करके उनको टिकट दिया और वो चुन करके आई है। बाकी ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जाति का, कहीं धर्म का जो जहर घोला, उसकी वजह से हमारा साउथ हरियाणा भी, या यादव मतदाता जो आप कहना चाहते हो, वो जरूर उस चक्रव्यूह में आए। लेकिन अब सबकी आंखें खुल चुकी है। लेकिन ये जरूर है, बेचारे भोले लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको गुमराह किया गया। अब मैं समझता हूँ उस बात से बाहर निकलेंगे, सच्चाई भी देख चुके हैं वो, एक नहीं दो बार तीन देख चुके हैं। और उनको हम बताएंगे, और उनके बीच में से उनका भाई, उनका बेटे के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि हाँ वास्तव में कांग्रेस ने विशेष रूप से हम पे विश्वास किया है, और कांग्रेस उम्मीद करती है कि हम सब साथ मिलकर करें तो इलाका मजबूती के साथ तो आपका विजन ये रहेगा कि आप पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चल पाएं? बिल्कुल। और अनुशासन कायम करवाने वाले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको आने वाले दिनों में याद रखा जाए? बिल्कुल, मेरे मनसा है कि इसमें, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, नेता मुझे पूरा